बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के मीन्स की हम क्लस्टरिंग की एग्जांपल करेंगे, रियल लाइफ में न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसकी। वी हैव 4 medicines as our training data points object and each medicine has 2 attributes. Each attribute represents coordinate of the object. We have to determine which medicines belong to cluster 1 and which medicines belong to the other clusters. Medicine A है, ये एट्रीब्यूट इसका 1 है, वेट इसको हमने 1 दिया हुआ है, 1 वैल्यू है इसकी। एट्रीब्यूट 2 है, इसका पीएच वैल्यू है वो भी 1 है। मेडिसिन बी है, इसकी वेट इसका 2 है और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1 है। मेडिसिन सी है, इसका जो वेट है वो 4 है और इसकी जो वैल्यू है पीएच वो 3 है। मेडिसिन डी है, इसका जो 5 है और इसकी वैल्यू जो है वो 4 है। अब सबसे पहले आप इनिशियली वैल्यू ऑफ सेंट्रोइड हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसकी जो है ये सब के ये मेडिसिन जो है वो आपको जहाँ पे गिवन है, ये देखें, ये आपके पास गिवन है जी 1 and 1 एंड सेकंड नंबर पे 2 and 1 एंड इसके बाद जो है वो मेरे पास है 4 and 3, इसके बाद है 5 and 4। ये मेरे पास 4 मेडिसिन और उनके वेट जो है गिवन है। ठीक है जी, ये नीचे आपका वेट है, ये आपका वेट है और ये आपका एट्रीब्यूट सेकंड जो है पीएच वैल्यू है, ये गिवन हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। अब सबसे पहले आप इनिशियल सेंट्रोइड हम लेंगे। इनिशियल सेंट्रोइड जो है वो C1 मेरे पास 1 1 है और C2 जो है वो 2 1 है। ये हमने इनिशियली तौर पे सेंट्रोइड हमने लिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट किए हुए हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले हमने इक्विलिडियन डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। तो आपने ये मेडिसिन ए जो है वो 1 1 इस तरह इसको लिख दिया, मैट्रिक्स कॉलम में लिखना आपने। बी मेडिसिन है 2 1, सी मेडिसिन है 4 3 और डी मेडिसिन है 5 4। इसको आपने एक्स, ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है, इसको आपने लिख दिया। C1 मेरे पास 1 1 है और C2 मेरे पास 2 1 है, ये आपने इनिशियल तौर पे लिख दिया। अब आपने ये डी नॉट जो है यानी आपने इक्विलिडियन डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। तो आप वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो आपको बता देते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। इसका फार्मूला ये आपके सामने है जी कि आपने पॉइंट सी जो है, सबसे पहले हम सी का फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट सी से हम फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट मेरे पास सी जो है वो क्या है 4 3, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट 4 3 है। तो पॉइंट सी का हमने 4 3 का हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो 4 माइनस आपका जो सेंट्रोइड जो 1 है, ये 1 1 है पहला, 4 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 माइनस ये वाला 1 का स्क्वायर काउंटर रूट, ये 3.61 आ जाएगा। फिर आपने पॉइंट सी यानी 4 3 का कैलकुलेट करना है किसके लिहाज से, C2 से। ये C2 जो है आपका जो सेंट्रोइड है सेकंड वाला, तो क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे 2.83 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आप पॉइंट ए का फाइंड करेंगे, 1 1 का पॉइंट ए का फाइंड, फिर आपने किया 1 1 का किसके लिहाज से, C1 के लिहाज से। ये वाला ऊपर वाला C1 के लिहाज से है, ये दूसरा जो है वो C2 के लिहाज से है। इसी तरह ये B जो है पॉइंट B का फाइंड आउट करेंगे C1 के लिहाज से और ये C2 के लिहाज से, ये भी C1 के लिहाज से और ये भी C2 के लिहाज से। तो इसका ये आपके सामने वैल्यूज अपडेट होके आपको ये मिल जाएंगी। यानी क्या वैल्यूज आएंगी 0 1, इसके बाद 1 0। ठीक है जी, ये आपके सामने 3.61 2.83 ये आ गया। सी की वैल्यूज ये हैं और ए की वैल्यूज क्या है 0 1, ये 0 1 लिख दिया आपने। बी की वैल्यूज क्या है 1 0, तो ये 1 0 आपने लिख दिया। डी की वैल्यूज क्या है 5 और 4.24, ये 5 और 4.24 आपने लिख दिया। अब आपने देखना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं। दोनों में मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं भाई, ए के लिए 0 है तो यहाँ पे 1 लगा दिया आपने। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0 है तो वहां पे 1 लगा दिया। इन दोनों में मिनिमम वैल्यूज कौन सी है 2.83 है, वहां पे 1 लगा दिया आपने। और यहाँ पे दोनों मिनिमम 4.24 है, वहां पे हमने 1 लगा दिया। तो जी नॉट आपके सामने ये आ गया। ये आपको ये शो कर रहा है, ग्रुपिंग शो कर रहा है कि ग्रुप 1 में सिर्फ 1 वैल्यूज है और जब ग्रुप 2 में 3 वैल्यूज हैं, बी सी डी की वैल्यूज है। अब आपने इसका नया जो सेंट्रोइड जो है फाइंड आउट करना है। अब C1 कैसे क्या होगा भाई, जो आपकी पहली वैल्यूज है 1 1, C1 जो है क्योंकि ये वैल्यूज लाई कर रही है ग्रुप 1 में, पहला पॉइंट क्या है ए है, क्या वैल्यूज की 1 1, तो C या 1 आपका 1 1 हो जाएगा। C2 क्या होगा, आप 3 वैल्यूज इसमें, ये 3 वैल्यूज जो है इसमें लाई कर रही हैं। ठीक है जी, तो 3 वैल्यूज कैसे इसमें होंगी आप देखें, 2 4 6 होता है, 6 और 5 11 होता है, तो 11/3।
ठीक है जी। 3 वैल्यूज 11/3 इसका मीन आ जाएगा, कामा, इसके बाद ये इन तीनों को ऐड करें 1 3 4 4 और 4 8 8/3। तो ये आपका न्यू सेंट्रोइड आपके सामने आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस न्यू सेंट्रोइड की बदौलत जो है आप जो है दोबारा फिर जो है फाइंड आउट करेंगे, ये डी फाइंड आउट करेंगे, आपके पास डी ये आ जाएगा। ठीक है जी। आप इस डी आपके पास जो आया इसको देखते हुए आपने फिर इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट किया, वो आपका ये जो आपने अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको 1 1 C2 11/3 और 8/3 आया था। ठीक है जी। अब आपने इसको फाइंड आउट किया, सिमिलरली आपका G1 आपके पास ये आ जाएगा। जो सेकंड हमने ये जो हमने सेंट्रोइड के साथ अप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा 0 3.14 1 3 2.36 3.61 0.47 5 1.89। ठीक है जी। अब इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। इन दोनों में 0.47 है, इसमें 1.89 है। जहाँ जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ हम 1 1 लगा देंगे, ये भी 1 1 आ गया और इधर भी 1 1 आ गया। तो ग्रुप 1 ये बन गया और ग्रुप 2 ये बन गया। अब इसकी बेस के ऊपर हमने न्यू सेंट्रोइड फाइंड आउट किए हैं, C1 और C2 को फाइंड आउट किया है। C1 और C2 हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने इसको दोबारा जो कैलकुलेट किया D2 को, तो मेरे पास ये आ गया 0.5 0.5 3.20 4.61 4.30 3.54 0.71 0.71 ये आपके सामने आ गया। अब इसमें आप देख रहे हैं ये स्मॉलर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है जी। तो इसके जो हमने सेंट्रोइड ये लेटेस्ट फाइंड किया था इसकी बेस के ऊपर हमने फाइंड आउट किया, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, सेम वही हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ग्रुप क्लस्टर वही आ रहा है, इसलिए हम नो चेंज यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है इसका आ जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1। तो G2 इज इक्वल टू G1, ऐसे कि हम देख रहे हैं G स्क्वायर जो है वो बराबर है G1 के। तो कंपेयरिंग द ग्रुपिंग ऑफ लॉस आइट्रेशन एंड दिस आइट्रेशन रिवील्स दैट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव ग्रुप एनी मोर, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, thus the computation of the key mean clustering has reached its stability and no more iteration is needed। तो